दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन यानी नष्ट समीकरण के बारे में। दोस्तों हम लोग जिक्र करेंगे नष्ट समीकरण है क्या। और दोस्तों जरा हम लोग नष्ट समीकरण जानने से पहले डेल्टा जी और ई यानी डेल्टा जी नॉट और ई नॉट ऑफ सेल के मध्य रिलेशन के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। फिर दोस्तों हम लोग जानेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में। पहले दोस्तों हम लोग डेल्टा जी नॉट और ई नॉट ऑफ सेल के मध्य रिलेशन जान लेते, तब नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तब दोस्तों यहाँ पर आपको जानने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। चलिए दोस्तों वहाँ पे थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेशन। दोस्तों दरअसल नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट ऑफ सेल। दोस्तों हम लोग जानेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट ऑफ सेल। ये दोस्तों है क्या। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें कोई विभव निकालना हो तो उसके लिए ये वैल्यू होता है। अब दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, जरा आप समझिए। टेम्परेचर 298 केल्विन न हो, प्रेशर 1 atm न हो और कंसंट्रेशन दोस्तों 1 मोलारिटी न हो, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय द सेल, यानी दोस्तों जब सेल के द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पे दोस्तों हम लिखते हैं सेल के द्वारा किया गया कार्य, सेल के द्वारा किया गया कार्य। अब दोस्तों सेल के द्वारा किया गया कार्य जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों सेल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, W = Q × V। क्यू क्या है दोस्तों, कूलाम है, चार्ज उत्पन्न होता है। वी क्या है, वोल्टेज। जितना ज़्यादा कूलाम चार्ज उत्पन्न होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज बनेगा, राइट। अच्छा ये बताइए दोस्तों आप, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन आप चार्ज है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों चार्ज कितना होता है, 96500। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मतलब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। और 1 मोल बराबर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। अब दोस्तों जब आप पूरा का पूरा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 96500 अप्रोक्सीमेटली में आ जाता है, राइट। तो दोस्तों 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। और फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, इफ n मोल्स इलेक्ट्रॉन आर फॉलोइंग देन टोटल चार्ज। दोस्तों 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमने अभी आपको दिखाया 96500 है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, NF भाई NF होगा ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर तो आपने देखा इतना होता है 96500 यानी 1 फैरेड। और एक चीज ध्यान में रखना है आपको, इसी को हम लोग कहते हैं 1 फैरेड, राइट। 1 फैरेड = कितना होता है, 96500। तो दोस्तों यहाँ पे अगर n मोल इलेक्ट्रॉन तो है तो इस पर कितना चार्ज है, तो n मोल में दोस्तों हमें क्या करना है, इस फैरेड का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्यू आ जाएगा, कितना कूलाम बन रहा है। वी क्या है दोस्तों, वोल्टेज है। वोल्टेज क्या है, यानी कि ई ऑफ सेल, इसका विभव, इलेक्ट्रोड विभव कितना मालूम हो रहा है सेल का। इसे दोस्तों हमने बनाया था समीकरण 1, W = Q × V। इसे मैंने बनाया था समीकरण 1। समीकरण 1 से W = दोस्तों यहाँ पे Q का वैल्यू क्या रखेंगे, NF, और V का वैल्यू ई ऑफ सेल। अच्छा आप ये बताइए, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे W चूंकि W = है माइनस डेल्टा जी। दोस्तों यहाँ पे W = डेल्टा जी कहाँ से आया। आप ये बताइए, जब कोई सेल है, सेल कार्य करेगा तो उसके अंदर की एनर्जी बाहर निकलेगी, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अब आप सोच रहे होंगे डेल्टा जी क्या है दोस्तों, डेल्टा जी है गिव्स इन चेंज फ्री एनर्जी। गिव्स इन चेंज फ्री एनर्जी होती है दोस्तों जिस सेल के अंदर एनर्जी होती है, राइट। तो W = डेल्टा जी है क्योंकि सेल के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने W के स्थान पे डेल्टा जी रखा, NF ई ऑफ सेल। और दोस्तों माइनस का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा जी = NF ई ऑफ सेल। और दोस्तों यहाँ पे अब हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, हमने आपको बताया था। यहाँ आपको नॉट लगा देना है, यानी डेल्टा जी नॉट, यहाँ पे डेल्टा जी है, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और यहाँ डेल्टा जी नॉट है दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, = NF ई नॉट ऑफ सेल। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोस्तों नॉट नहीं है डेल्टा जी में, यहाँ नॉट है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पर दोस्तों नॉट नहीं है, यहाँ पे नॉट है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। डेल्टा जी = NF ई ऑफ सेल, और डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा -NF ई नॉट ऑफ सेल, राइट। और दोस्तों ये है रिलेशन बताता है डेल्टा जी और ई नॉट ऑफ सेल में।
राइट। डेल्टा जी का वैल्यू दोस्तों निकालना हो, फेरेट का मान मालूम होना चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितने मोल से इलेक्ट्रॉन है, और ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू रखिए, डेल्टा जी का वैल्यू मालूम हो जाएगा। राइट। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेल्टा जी क्या है, गिव्स इन चेंज फ्री एनर्जी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। डेल्टा जी नॉट गिव्स इन चेंज फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड दोस्तों मानक है और ये मानक नहीं है। राइट। एन इक्वल टू क्या, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है दोस्तों 96500। तो ये है दोस्तों डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जान पाए किसी पोटेंशियल का विभव कैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे नष्ट समीकरण के बारे में, नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में। ये है क्या दोस्तों, एक चीज आपको केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स, जब उष्मागतिकी आप रसायन पढ़ते हैं तो वहां पर मिलता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, वहां पर क्या मिलेगा आपको, वहां पे आपको मिलेगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। ये दोस्तों आपको मिलेगा जब आप थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। राइट। अभी दोस्तों हमने थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री संबंधित वीडियो नहीं बनाए हैं, वहाँ पे हम बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको दोस्तों इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ये है क्या, शायद काफ़ी स्टूडेंटों को ये मालूम भी होगा जो पढ़े होंगे। तो डेल्टा जी इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। राइट। अभी एक एक करके हम लोग जिक्र करेंगे। दरअसल दोस्तों इसी से हमें नर्नेस्ट इक्वेशन प्राप्त होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, डेल्टा जी इक्वल टू दोस्तों होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। राइट। अच्छा दोस्तों ये बताइए, हमने डेल्टा जी बराबर अभी आपको क्या बताया, हमने बताया माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, हमने अभी बताया था डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। और डेल्टा जी नॉट बराबर हमने क्या बताया था, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ये हमने बताया। और प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। आर टी दोस्तों, आर क्या है रिडबर्ग नियतांक, टी क्या है परमताप है, एल एन ऑफ क्यू एक कांस्टेंट होता है एल एन ऑफ क्यू। अभी इसका मतलब हम बताएंगे ये है क्या। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिए, हमें सभी में माइनस एन एफ से क्या करना है, डिवाइड कर देना है इन सभी में। जब दोस्तों इन सभी में माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ प्राप्त होगा, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल अपान माइनस एन एफ इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल डिवाइड बाई एन एफ प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू अपान माइनस एन एफ। राइट। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, माइनस एन एफ कैंसिल, माइनस एन एफ कैंसिल, ई ऑफ सेल इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी एल एन ऑफ क्यू अपान एन एफ, और प्लस है माइनस से गुणा होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। राइट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू क्या है 8.314 और टी क्या है 298 केल्विन। एल एन दोस्तों क्या है, एल एन आप क्यू बराबर होता है लाख क्यू बेस सी। अच्छा दोस्तों इसी को एल एन का दोस्तों वैल्यू क्या होता है जरा आप ध्यान दीजिए, ओनली फॉर एल एन का वैल्यू होगा लाख बेस सी। राइट। अच्छा हमें इसे अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं, लॉग बेस 10 हो जाएगा। राइट। अब दोस्तों इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करिए तो ये हो जाएगा ई ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, अब दोस्तों आर का वैल्यू रखिए कितना होता है 8.314, टी का वैल्यू दोस्तों कितना होता है 298 केल्विन, और एल एन ऑफ क्यू के यहाँ पे हमने आपको वैल्यू बताया 2.303 लाख क्यू बेस 10 अपान दोस्तों क्या है एन एफ, और एफ का दोस्तों हमने वैल्यू रख दिया 96500। अब दोस्तों जब आप इस पूरे वैल्यू को हल करेंगे तो आएगा ई ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपान एन एल एन ऑफ क्यू। राइट। और टेम्परेचर जब 298 केल्विन दोस्तों हो तब उसके लिए है, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए होता है दोस्तों। यहाँ पर ई नॉट ऑफ सेल का दोस्तों वैल्यू आप जानते हैं कैसे निकलता है, ई नॉट ऑफ सेल का हमने बताया था दोस्तों वैल्यू कैसे निकलता है, हमने बताया ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, बस यही तो होता है ना। और ई ऑफ सेल का वैल्यू निकालना हो दोस्तों, यहाँ पूरे वैल्यू रखेंगे तो मालूम हो जाएगा। अभी दोस्तों थोड़ा हम लोग क्यू का वैल्यू जान लेते हैं और ये सब कैसे दोस्तों हम लोग रख के हल करते हैं, जरा एक आध दो न्यूमेरिकल्स इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। राइट। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमने कुछ पॉइंटर बातें लिखी हैं। टेम्परेचर 298 केल्विन हो तब इन सभी का प्रयोग करेंगे, जब 298 केल्विन ना हो तब। अब जरा ध्यान दीजिए, आर दोस्तों गैसियस कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू इतना होता है, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, बाकी ये सब आप देख पा रहे हैं। डेल्टा जी ये होता है, डेल्टा जी नॉट ये होता है, हमने आपको बताया।
अब दोस्तों जरा इनसे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकलों के बारे में जिक्र करते हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन ऑन हाफ सेल, राइट, यानी हाफ सेल नर्नेस्ट इक्वेशन पे कार्य करता है। यहाँ पे दोस्तों दिया क्या है, यम एन प्लस आब्लिक यम एन प्लस आब्लिक यम सॉलिड स्टेट में है। अब कामा लगा के यहाँ पे दोस्तों ई नॉट ऑफ सेल यम एन और यम, यानी रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया। और इसका दोस्तों ई नॉट का वैल्यू इतना दिया प्लस एक्स वोल्ट। और दोस्तों यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ यम प्लस का वैल्यू कितना दिया, इसका जो कंसंट्रेशन है इक्वल टू C1, यानी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो कंसंट्रेशन है सांद्रता है 1 की इक्वल नहीं है, यानी C1 विच इज नॉट इक्वल टू 1, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बल्कि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दोस्तों यहाँ पे निकालना है और टेम्परेचर 298 केल्विन है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्यू का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताइए दोस्तों, जब यहाँ पे यम कोई मेटल्स है, जब इसका रिडक्शन होगा तो एन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो यम में कन्वर्ट होगा, सोलन बदलेगा। तो एक चीज ध्यान में रखना है दोस्तों, क्यू क्या है, क्यू होता है एक्टिव मास ऑफ यम डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ यम एन, यानी पहले उत्पाद का लिखते हैं, उसके बाद हमें अभिकारक का लिखना है। ये दोस्तों 11th में है दोस्तों, साम्यावस्था जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारक का जो सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल का अनुपात होता है, उसी को हम लोग सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। तो दोस्तों व्हाट इज क्यू, दैट इज क्यू विच इज इक्वल टू होता है एक्टिव मास ऑफ यम डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ यम एन प्लस। और दोस्तों जब सॉलिड फॉर्म में है तो इसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और इसका वैल्यू जरा आप ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू दोस्तों क्या होगा, C1, हमने बताया इसका वैल्यू जो होता है C1, यानी 1/C1। अब दोस्तों यहाँ पर एक एक करके हम लोग वैल्यू रखना है। ई ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग ऑफ क्यू बेस 10। अब दोस्तों यहाँ पर ई ऑफ सेल का वैल्यू रख दीजिए यम एन प्लस अपान यम। और दोस्तों ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू यहाँ पे आपको इतना बताया गया, ये हमने आपको दिखाया भी है, यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों ये पूरा का पूरा ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू निकाल के रख दिया प्लस एक्स वोल्ट, राइट। माइनस का 0.0959 अपान एन लाख, क्यू का वैल्यू 1 दोस्तों क्या है C1, 1/C1 यहाँ पे आप देखिए। अब इसका वैल्यू दोस्तों एक्स वैल्यू होगा, इसका इतना होगा, तो ये दोस्तों आपका रहा आंसर, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में जरा जिक्र करते हैं, शायद यहाँ पे आपके अंदर ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो ई नॉट ऑफ CU प्लस CU का जो वैल्यू है प्लस का 0.34 वोल्ट है, जरा ध्यान दीजिए। इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है इतना दे दिया है, और ये हम लोग को हाफ सेल का विभव ही तो निकालना है ना, पूरा तो निकाल नहीं रहे हैं, हाफ ही सेल का विभव निकाल रहे हैं नर्नेस्ट इक्वेशन में। तो ई नॉट ऑफ CU डबल प्लस CU के इतना वैल्यू है दोस्तों एक्टिव मास ऑफ CU प्लस, यानी इसका कंसंट्रेशन साधारण कितना है 0.01 मोलारिटी विच इज नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 की इक्वल नहीं है मोलारिटी। टेम्परेचर 298 किलो, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए ई नॉट ऑफ CU प्लस CU, यही तो वैल्यू दोस्तों हम लोग निकालना है, राइट। और यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू रख दीजिए दोस्तों CU ई नॉट ऑफ CU डबल प्लस ऑब्लिक CU माइनस 0.059 अपान एन लाख क्यू बेस 10। एक एक दब दोस्तों यहाँ पे ये वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू है 0.059 अपान एन लाख। क्यू का वैल्यू दोस्तों उत्पाद बटे अभिकारक, जरा इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे हम आपको दोस्तों समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा दोस्तों आप ये बताइए, अगर CU डबल प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CU में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जब यहाँ पे आप Q का वैल्यू निकालेंगे, एक्टिव मास ऑफ CU डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ CU डबल प्लस, यही तो होगा ना। यहीं पे यही तो हमने लिखा है। इसका दोस्तों वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी आपको हमने दिखाया कितना होता है 0.01 होता है, राइट। अभी देखिए इसी को हम वैल्यू को रख के हल करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमने रखा पूरा का पूरा, यहाँ पे जब आप देख पा रहे हैं यहाँ क्यू का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर इतना होता है 1/0.01, 100 का मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है क्यू का वैल्यू दोस्तों 100। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप वैल्यू रखेंगे, यानी ई नॉट ऑफ CU प्लस CU का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना दोस्तों वैल्यू निकल के आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो हमने ई नॉट लगाया, ई नॉट यहाँ पे नहीं रहेगा, इसे हटा दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, प्लस का 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 अपान 2। अच्छा ये बताइए दोस्तों एन क्या है, एन दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। यहाँ पे हमने जब हल कर रहे थे, यहाँ पे हमने एन मोल्स इलेक्ट्रॉन लिया था, तो
तो यहाँ पे Cu 2 ही तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, आप देख पा रहे, तो n इक्वल टू 2 आया, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों इतना 2 रखेंगे, log 100 को हम 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं भाई, log अगर 100 है 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं। जब आप इसे आगे हल करेंगे तो प्लस का 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 इंटू 2 पहले आ जाएगा, log 10 बेस 10 का वैल्यू दोस्तों 1 होता है, 2 कैंसिल। जब आप इसे हल करेंगे तो दोस्तों ये निकल के आता है प्लस का 0.28 वोल्ट, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में, उनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे हल किए जाते हैं इन सभी के बारे में जिक्र किए। और दोस्तों इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।